नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज और बाकी सब इस्लामिक कंट्रीज के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया पिच किया है। पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि जिस तरीके से एक नेटो नाम का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जैसे आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक ओशन के आसपास जो देश है, चाहे यूएस, कनाडा या बाकी जो यूरोपीय देश है, इन सब का एक ग्रुप है जहां पर मेन बाइंडिंग पॉइंट ये है कि सबकी सेफ्टी इकट्ठा ये ग्रुप एश्योर करता है। नेटो में आप अगर देखोगे जो आर्टिकल 5 है, यहां पर यह लिखा है एक कंट्री पे अटैक तो मतलब सभी देशों पे अटैक। ना पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरीके से नेटो है एक आर्टिकल 5 के अंडर, उसी तरीके से एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एट ए समिट ऑफ ओवर 40 मुस्लिम कंट्रीज इन दोहा कतर में, जैसे आप लोग जानते हैं, इजराइल ने रिसेंटली स्ट्राइक करी थी। और मैंने आपको पहले बताया था ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। दिस इज एन इवेंट दैट कुड चेंज जियोपॉलिटिक्स फॉरएवर, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि कतर दोहा में इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट भेजकर बॉम्बिंग कर देगा। कतर की बॉम्बिंग के बाद, टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे टर्की की बॉम्बिंग अगर कल को इजराइल कर देता है, सरप्राइज भी नहीं होगा। इट विल बी सो ऑर्डिनरी। तो इसलिए रिसेंटली कतर दोहा में 40 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का एक समिट हुआ। इशू यही था कि इजराइल की जो ये नई पॉलिसी है कि कहीं पर भी किसी पे भी अटैक कर देंगे, ये इसका सोल्यूशन ये क्या निकाल सकते हैं। कल को इजराइल अगर टर्की पे अटैक करता है, सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है, इस तरीके से इन कंट्री की जो सॉवरेनिटी है ये खतरे में आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो इसी समिट के दौरान पाकिस्तान ने यह प्रपोजल फ्लोट किया है एक इस्लामिक नेटो का। और आप देखोगे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ये इवन जो न्यूज चैनल्स है पाकिस्तान में, वहां पर भी ये कॉमेंट करते हुए दिखे कि बिल्कुल एक इस्लामिक नेटो, ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें पाकिस्तान स्ट्रांगली बिलीव करता है। It will be a little early to gauge that or expect that. मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के एक तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो, आप कह सकते हैं हेजेमोनिक डिजाइन्स, बट डिफेंसिव डिजाइन्स के ऊपर जो है होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक, आप क्योंकि वहां मौजूद थे, ऐसी तजावीज भी दी गई कि ऐसा इत्तेहाद हो कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो तमाम पर हमला तस्वुर किया जाए, मगर क्या वहां पर, क्योंकि एलामिया में ये बात नहीं है, कम से कम आप तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहली बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इनकी सरकार, सब लोग ऑफिशियली, चाहे मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल फोरम्स हो, एक इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं। जैसे नेटो का स्ट्रक्चर है वैसा ही ये स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे। अगर ऐसा ग्रुप बनता है, मैं वैसे आपको ये बता दूं, अगेन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक बात साफ साफ यहां पर बोल दूं, इसको रिडिक्यूल करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हो सकता है कि यहां पे आपके माइंड में ये भी है कि ये लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा वगैरह, बट आई बिलीव इवेंचुअली इजराइल की जो अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसका बिल्कुल एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनेगी, वो नेटो जैसी होगी, उसमें आर्टिकल 5 जैसा एलिमेंट होगा या नहीं होगा, किस हद तक होगा, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन काफी कम है, बाकी कंट्रीज का रिएक्शन अभी हमारे पास लिमिटेड है। बट आई एश्योर यू, आने वाले 5 से 6 साल में एक नया ग्रुप फॉर्म होगा ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। नाउ वो ग्रुप का ये नाम क्या रखेंगे, क्या बाकी डिटेल्स क्या होगी, आई डू नॉट नो। और वो ग्रुप आप अगर देखें वर्ल्ड मैप पे कुछ हद तक ऐसा दिख सकता है। दुनिया में 50-55 से ऊपर कंट्रीज हैं जहां पे आपको एक साइजेबल मुस्लिम मेजॉरिटी मिलेगी। इवन आप अगर यूरोप में देखें तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल कोसोवो, उसके अलावा कई और देश है जहां पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, एंड दे वुड लव टू जॉइन एन इस्लामिक नेटो, क्योंकि उससे उनको सिक्योरिटी गारंटीज मिलती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस इस्लामिक नेटो को लीड कौन करेगा। अब यहाँ पे एक बार को आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात सुनी, उन्होंने 3-4 फजूल की बातें बोली है। पहले तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे कुछ हेजेमनी नहीं होगी, कि कोई कंट्री लीड कर रहा है, कुछ किसी का जियोपॉलिटिकल दबदबा, ऐसा ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, नेटो में हम सबको पता है यूएस लीड करता है नेटो को। नेटो का आर्टिकल 5 बस एक बार एक्टिव हुआ था जब यूएसए पे हमला हुआ था, उसके बाद नेटो का आर्टिकल 5 कभी एक्टिवेट हुआ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में भी ना एक पावर स्ट्रगल होगी कि पावर इस नए अलायंस की, अगेन ये अलायंस अगर बनता है जो जिसके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं, मैं फिर से आपको बोलूंगा, इजराइल का जो स्ट्राइक है ना ऑन कतर, इंडिया ने भी इसकी निंदा करी है, काश ये ना हुआ होता, क्योंकि इससे सडनली आप कह लीजिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ चुका है इन द थिंकिंग ऑफ द इस्लामिक कंट्री।